मुल्क भर में ईद उल अजहा का पहला दिन मजहबी जोशो जज्बे से मनाया गया। जो पहले दिन बने थे मेहमान आज बनेंगे मेजबान। खाने खाबे शाबे होंगे, गपशप करेंगे, छुट्टी का मजा उड़ाएंगे। ईद कुर्बान पर मजे मजे के खाने जरूर खाएं, मगर हाथ जरा हल्का रखें। माहिरीन सेहत का मशवरा। कहा शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज वाले अफराद खुसूसी एहतियात करें। कलेजी, गुर्दे, मगज और पायखाने। बच्चों के दोस्त बन जाने वाले जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान। कुछ की कुर्बानी कल हुई, कुछ की आज होगी। कसाईयों की मांग बढ़ गई। कई मौसमी कसाई भी छुरी कांटे से लैस मैदान में आ गए। इन कसाईयों से ना बकरे की खाल महफूज है, ना कुर्बानी करने वालों की। रहीम यार खान में कुर्बानी के जानवर ने अनाड़ी कसाईयों की दौड़ें लगवा दी। इलाका मकीनों ने 2 घंटे के बाद जानवर को काबू किया। पेशावर में भी बिफरे जानवर से बचने के लिए लोग खंबे पर चढ़ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मनासिके हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाजे कराम ने मिना में तीनों शैतानों को कंकरियां मारी। हुज्जाजे कराम जिक्र दुआ और दीगर इबादत में भी मसरूफ। आज भी तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जाएंगी। अमेरिका का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी सिफारती वफ़द बरतानिया पहुंच गया। जियो से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारतीय वफ़द के दौरे का जायजा लेकर पता चलता है कि इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करना है। खुर्रम दस्तगीर खान बोले, अमरीकियों का ये ख्याल था कि ट्रम्प ने सीज़ फायर करवा दिया, मज़ीद मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। हमारा मिशन इनको ये समझाना था कि भारत न गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और न बात करना चाहता है, इसीलिए दुनिया की मुदाखलत की ज़रूरत है। फैसल सब्जवारी ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है आलमी ताकतें भारत को बताएं कि 2 एटमी मुल्क ऐसे खतरनाक माहौल में आगे नहीं बढ़ सकते। सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट का कहना है कि पाकिस्तानी वफ़द को न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में भी बहुत पजीराई मिली है। इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बहुत उम्दा अंदाज में पेश किया। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि भारत काफ़ी अरसे से इल्ज़ाम तराशी कर रहा था, अब किसी ने भारत के बयानिए को कबूल नहीं किया। आलमी रहनुमाओं से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के राब्ते ईद की मुबारकबाद दी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाक भारत बहरान और गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरान की सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म का कतर की मुतहरिक सिफारतकारी पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का भी शुक्रिया। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ का आज़म दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से राब्ता। आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कुवैत के वली अहद शेख सबाहुल खालिद से राब्ते में वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैत के मुतवाज़िन और अमन के हामी मौक़िफ़ को सराहा। वली अहद ने पाकिस्तान के दौरे की दावत भी कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म का मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से राब्ता। हालिया पाक भारत बहरान में मिस्र के तामीरी किरदार को सराहा। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से राब्ते में रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का यादा। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम से राब्ते में शहबाज शरीफ ने मलेशियन अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म के बहरीन, उज़्बेकिस्तान और उर्दन के रहनुमाओं से भी राब्ते। कल ईद के पहले दिन मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद की अदायगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कंट्रोल लाइन के अगले महासों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क के अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। जियो न्यूज़ की जानिब से दुनिया भर में नाज़रीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। India employed disinformation not only during this conflict, they continue to employ disinformation as part of their delegation's tour. They lied to the international community and their own people about this terrorist attack. They were unable, to this day, they haven't shared either with the media, with their allies, or with Pakistan, who they fought a war with, who the terrorists were that were involved in this incident in Indian-occupied Kashmir.
भारतीय वज़ीर आज़म मुसलसल धमकी आमेज रवैया इख्तियार किए हुए है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जारियत होगी। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत अपने अवाम समेत सारी दुनिया से झूठ बोल रहा है। इससे अपने तैयारों के गिरने का एतराफ़ करने में भी 1 माह लगा। आज तक भारत किसी को नहीं बता सका कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला करने वाले कौन लोग थे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खदशा है कि भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से हुई सीज़ फायर को सबूताज करेगा। अमरीकी कोशिशों से सीज़ फायर हासिल किया है मगर अमन हासिल नहीं किया है। पायदार अमन हासिल करने के लिए अमरीका को भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करना होगा। पाक फौज किसी भी जारियत को मौसर तौर पर रोकने और दुश्मन को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कंट्रोल लाइन के दौरे के मौके पर मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कहा, कश्मीरी अवाम की भारतीय कब्जे के खिलाफ जायज़ और बहादुर जिद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआ मांगी। आलमी रहनुमाओं से वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार के राब्ते ईद की मुबारकबाद दी। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात की बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तफसीली बातचीत हुई। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी गुफ्तगू। गज़ा के मुसलमानों की खुशहाली और अमन के लिए दुआ की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हुकान फुदान से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी अवाम और उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। मलेशियन हम मनसब हाजी मोहम्मद बिन हाजी हसन से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मलेशिया के बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा भी किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद से राब्ते दोनों रहनुमाओं ने ईद की मुबारकबाद दी, बिरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI रिहा होकर अपनी कौम के दरमियान होंगे। आज के दिन हमें सियासी कैद में नाहक कैद रहनुमाओं और कारकुनों को याद रखना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि वफाकी बजट 10 जून को आएगा। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। विफाक से हतमी अदाद शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। सदर आसिफ अली जरदारी से ईवान सदर में पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों और सिफारतकारों की मुलाकात। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने ईद उल अज़हा के मौके पर ईवान सदर आमद पर गैर मुल्की मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। हाफिजाबाद में लाहौर से गोधा रोड पर ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के दौरान कार का टायर फटने की वजह से पेश आया। सक्खर में भैंस चोरी के मामले पर जागीरानी बरादरी के 2 गिरोहों में झगड़ा, फायरिंग के तबादले में 3 अफराद हलाक और 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक चंद माह कबल दोनों फरीकों में सुलह हो गई थी। ईद के रोज दोबारा झगड़ा हुआ। भैंस चोरी के मामले पर गुज़श्ता साल 13 अफराद जाँ बहक हो चुके। पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात के बाद अपने बयान में बिलाल बिन साकिब ने कहा कि उन्होंने एलॉन मस्क के वालिद से कहा कि मार्केट में बहुत देर से तेजी आई है, इसे ख़राब ना किया जाए। दुनिया को ज़रूरत है कि टेस्ला और ट्रंप एक ही ग्रुप चैट में हों। ट्रंप बमुकाबला मस्क, सियासी, मुआशी और खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात की खतरनाक जंग छिड़ गई। फरवरी 2025 में ट्रंप को अपना दोस्त और सरपरस्त करार देने वाले मस्क ने 3 जून को ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को मालियाती बद इंतजामी करार दे दिया। जवाब में टैरिफ ने ट्रंप ने मस्क को दिमाग से महरूम करार देकर स्पेसएक्स के $38 अरब के मुआहदे मनसूख करने की धमकी दे दी। अमरीकी सदर और दुनिया के अमीर तरीन शख्स के दरमियान तनाज़े की हर खबर दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई।
कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार मैगुएल ओरिबे पर रैली के दौरान कातिलाना हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में मैगुएल ओरिबे शदीद जख्मी हुए और उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार पर फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। भारतीय रियासत उत्तराखंड में तकनीकी खराबी के बायस निजी हेलीकॉप्टर की सड़क पर हंगामी लैंडिंग। वीडियो में हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने के फौरन बाद हंगामी लैंडिंग करते देखा जा सकता है। लैंडिंग के बाद काफी देर तक हेलीकॉप्टर हिचकोले खाता भी दिखाई दिया। तमाम 5 मुसाफिर महफूज रहे। पायलट को मामूली चोटें आईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इसी रूट पर गुज़श्ता 30 दिनों के दौरान हेलीकॉप्टर को हादसे का चौथा वाक़या है। कराची में अमरीकी काउंसिल खाने की तर्जुमान रेवा गुप्ता ने ईद उल अज़हा रिवायती अंदाज में मनाई। अमरीकी काउंसिल खाने की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में रेवा गुप्ता ने ईद की मुबारकबाद दी। बिरयानी, मटन और चिकन कोरमा समेत लजीज पकवान पकाए, खुद भी खाए, दोस्तों की भी दावत की। लॉस एंजलिस में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया का क्रैकडाउन। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान दूसरे रोज भी शदीद झड़पें। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गवर्नर, लॉस एंजलिस और मेयर अपने फराइज अदा नहीं कर सकते तो वफाकी हुकूमत को कुछ करना होगा। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर ने लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए। गवर्नर कैलिफोर्निया का कहना है कि इस इक़दाम से तनाव मजीद बढ़ेगा। हुक्काम लॉस एंजलिस में सूरत हाल पर काबू पाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। Guests become even more special. ईद की नमाज गड़ी खुदा बख्श में पढ़ते हैं शहीदों की मज़ार पे। असराइल नूं लाउणी तौणी जे मूडी दी टिंड कराउणी। डायरेक्ट उसके राबते पीएम के साथ हैं, हम चौधरी निसार से आगे नहीं, हम चौधरी। सवाल है, हाँ, कौन सी ऐसी तुम्हारी एक्ट्रेस गेस्ट यहाँ पर आई जिसको देखने के बाद तुम्हें यह एहसास हुआ भाई यार शादी जल्दी कर ली? एक मुजाहिद को, एक सोल्जर को उसका ऐसा दहशत ज़दा उसका चेहरा होना चाहिए, दहशत वाला, हाँ, कि उसका दुश्मन जो है वो उसको देख के डर जाए। आप देख के डरे ना मुझसे? मैं आपको दुश्मन नहीं डरे ना। नहीं मैं आपको दुश्मन ही नहीं, बात सच्ची बताएं। मैं तो ऐसी हूँ। कोशिश ये की है कि बॉलर्स को अंडर प्रेशर किया जाए और जब बॉलिंग कर रहे हैं तो दूसरी टीम के बैट्समैन को अंडर प्रेशर लाया जाए, आउट करने की कोशिश की जाए, अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश की है। खुशी के इस मौका पे दोनों बातें हैं और ये इसमें मैं इसका एक जवाब तो ये कि मेरी मत मारी गई थी। ये है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा इसमें फंड यूज़ होते हैं, लेकिन ज़िम्बाब्वे क्रिकेट हैज़ मेरा क्लियर एफर्ट कि कुछ भी हो जाए हमने अपने बच्चों को टेस्ट क्रिकेट खिलानी है ताकि इससे इनका वाइट बॉल भी इम्प्रूव हो। ईद के रंग जियो न्यूज़ के संग पहले दिन का आगाज हुआ जियो पाकिस्तान से। नाजरीन ने मज़ाहिया मुशायरे का भी खूब लुत्फ उठाया। हंसना मना है में सेलिब्रिटीज़ और बहादुर फौजी जवानों के साथ कहकहों भरी मुलाकातें, खिलाड़ियों और अहम शख्सियात के साथ मज़ेदार गुफ्तगू। प्रोग्राम जिरगा और स्कोर में रहिए ईद पर जियो न्यूज़ के संग। सहरा तार में उमर मारवी की लोक दास्तान, जिसे बरसों बीत चुके हैं मगर लोग आज भी मारवी को मोहब्बत के अजीम किरदार के तौर पर याद रखे हुए हैं। उमर मारवी की दास्तान मोहब्बत की एक अनमोल मिसाल है। इश्क की इस लाजवाल दास्तान में क्या सच है और क्या झूठ, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। और बड़ी ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए जियो टेलीविजन नेटवर्क नाजरीन के लिए ईद पर ना रुकने वाली इंटरटेनमेंट ला रहा है। ईद के पहले और दूसरे दिन जियो ईद शो में मिलिए अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज से। तीनों दिन एक्शन, रोमांस और मस्ती के साथ ब्लॉकबस्टर मूवीज तहलका मचाएंगी। टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल्स और स्पेशल मिनी सीरियल दूसरा चेहरा भी शायकीन के लिए पेश किया जाएगा।